हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं 3D विद अल्तमश। आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। इसके पहले हमने सीखा था स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। आज हम सीखेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, उसके पैरामीटर्स, उसके जो भी कुछ होता है उसके प्रॉपर्टीज़ में, वो सारा कुछ, और हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। दोस्तों, शुरू करता हूं आज का वीडियो। Alt W आप दबाएंगे तो इससे सिंगल स्क्रीन आ जाएगी, बिकॉज मुझे सिंगल स्क्रीन पे काम करना बहुत पसंद है। यहाँ जाके हमें एक्सटेंडेड primitives सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसके सारे जो शेप्स है वो हमें दिखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेड्रा से। हेड्रा कुछ पिरामिड होता है, पिरामिड टाइप होता है। आप कोई बेसिक मॉडल बना रहे हैं, कुछ शो पीस या कुछ चीज़, तो उसमें इसको ग्लास का मटेरियल देख के आप रख सकते हैं इसे। इसके पैरामीटर्स में जैसे ही आप इसके सेकंड मॉडिफाई ये बटन दबाएंगे, ये उसका पूरा पैरामीटर खुल जाएगा। अभी इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, क्यूब ऑक्ट्रा कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसा दिखाई देगा। थर्ड ऑप्शन में कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैं यहाँ से इसे रियलिस्टिक से शेडेड कर देता हूँ। टेट्रा पे जाके इसका फैमिली पैरामीटर्स देखते हैं। ये देख रहे हैं आप कैसा चेंज हो रहा है। 1 और 2 दोनों आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का शेप चाहिए आप उस तरह का शेप ले सकते हैं इससे। एक्सेस स्केलिंग भी होता है इसमें। जो बीच का पोर्शन है वो एक्सेस पे, ये या ये कोई सी भी एक्सेस पे आपको ये स्केल कर देगा। जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं इसे। बेसिक वर्टाइसेस है, सेंटर वर्टाइसेस है, सेंटर एंड साइड वर्टाइसेस है। अब जब शेप देना चाहेंगे तो आप ये पैरामीटर्स में ये ऑप्शन सारे यूज़ करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। और रेडियस, जैसे कि आप सब जानते हैं, रेडियस भी बड़ा छोटा करने के काम आएगा आपको। आइए अब दूसरे शेप पर चलते हैं। टॉरस नॉट, ये कुछ नॉट जैसा बना हुआ होता है। इसको आपको एक क्लिक करके फिर माउस को ड्रैग करना है, जितना भी थिक चाहिए आपको उससे कर सकते हैं। और अगर आपने बना लिया है इसे, लाइक आपने प्लेस कर दिया है और आपको थिकनेस कम ज़्यादा करनी है, तो सिमिलरली मॉडिफाई में जाएंगे आप, इसके रेडियस में जाएंगे, इसके आपको एक ये रेडियस मिलेगा और एक क्रॉस सेक्शन का रेडियस मिलेगा। ये रेडियस से आपका पूरा के पूरा जो टोरस है वो बड़ा छोटा होगा, जो भी टोरस नॉट है। और ये दूसरा जो रेडियस है नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे उसका जो पाइप का थिकनेस है वो बढ़ेगा घटेगा। सेगमेंट भी आप स्मूथनेस के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए, मैंने इसकी स्मूथ ये बहुत बढ़ा दी है तो ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। जिस तरह की आपको ज़रूरत है वैसा रख सकते हैं आप। ये आप इसको घुमा भी सकते हैं, बट मोस्टली ये ऑप्शन आपके काम नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साइड्स को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेगमेंट। इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं आप थोड़ा। देखिए, ट्विस्ट करने पे ये कैसा होगा,
हो सकता है ये शेप कभी आपको कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर कुछ आपको जैसा शो पीस में डालना हो तो आप वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। चैम्फर बॉक्स कुछ नॉर्मल बॉक्स के जैसा होता है, बट इसके साइड्स उसको ये स्मूथ कर देता है। आपको इतना चाहिए, बॉक्स चाहिए, बट उसके एजेस एकदम हल्के से चैम्फर स्मूथ चाहिए, तो आप थोड़ा सा फर्स्ट क्लिक करके सेकंड क्लिक पे आपको ऐसे माउस को आगे पीछे करना है, जिसकी हेल्प से आपका चैम्फर बॉक्स स्मूथ बन जाएगा, जो आपका बॉक्स जो भी आपको चाहिए। फिर आप इसको घुमा के यूँ देख सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया टूल और बाहर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। साइड से सी मॉडिफाई में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी को भी आप मॉडिफाई में लेंथ, विड्थ, हाइट, बिल्कुल ये बेसिक सा है। फिलेट जो ये कॉर्नर्स है वो फिलेट को कम ज़्यादा करेगा। देखिए जो भी स्मूथनेस है, ये सेगमेंट भी आप बढ़ा घटा सकते हैं इसमें, बीच के सेगमेंट, साइड के सेगमेंट्स, बिल्कुल बॉक्स के जैसा। फिलेट सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं। फिलेट सेगमेंट में सपोज़ आपने ये बढ़ा दिया और आपको ये स्मूथनेस और ज़्यादा चाहिए तो इसका आप सेगमेंट बढ़ा देंगे। फिर आप ये चैम्फर CYL, ये क्या है ये देखते हैं। ये बिल्कुल सिलेंडर जैसा है, बट इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। टूल्स में जाके मूव टूल लेके आप यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ में आ सकते हैं। इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका हाइट कम ज़्यादा, और फिलेट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ आपको कैप्सूल बनाना है तो आप इसको मॉडिफाई करके कैप्सूल बना सकते हैं, या कोई बॉक्स बनाना है, राउंड बॉक्स बनाना है, कोई जार या कुछ, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। और फिर आप फिलेट सेगमेंट बढ़ा सकते हैं उसको स्मूथनेस देने के लिए। साइड सेगमेंट भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम स्मूथनेस देने के लिए, अगर राउंड चाहिए तो। फिर कैप सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो आपको। ओके, तो हमारे 4 टूल्स हो गए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हो गए। ये ऑयल टैंकर कुछ इस तरह होता है। बेसिकली ये ऑयल टैंकर जैसा ही होता है। इससे आप कैप्सूल बना सकते हैं, इससे आप कोई पाइप काइंड ऑफ थिंग बना सकते हैं। ये फर्स्ट क्लिक पे हमारा ऐसा है, इस सेकंड क्लिक पे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कैप्सूल जैसा हो गया। और इसका भी मॉडिफाई में हम रेडियस कम ज़्यादा, हाइट कम ज़्यादा, और कैप को भी बड़ा घटा सकते हैं। और सिमिलरली उसके सेगमेंट को भी कर सकते हैं। हाइट का सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं आप, साइड्स के सेगमेंट स्मूथनेस के लिए बढ़ा सकते हैं आप, और इसको बेंड भी दे सकते हैं आप। हमारा तीसरा टूल, हमारा पांचवा टूल, सिक्स्थ टूल, आई एम सॉरी, कैप्सूल। कैप्सूल कुछ इस तरह स्मूथ बनता है। ये भी कुछ सिमिलर ही है ऑयल टैंक से, बट थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। इसको भी आप वही प्रॉपर्टीज़ से मॉडिफायर में जाके चेक कर सकते हैं। हाइट भी इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइड्स के सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं, और हाइट के सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं।
स्पिंडल, एक क्लिक करके हमें थोड़ा माउस को आगे पीछे लेके जाना होगा। कुछ ऐसा शेप स्पिंडल आपको मिलेगा। इसमें भी अब आपके शेप के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई चेयर मॉडल करनी हो आपको, जैसे कोई सोफ़ा मॉडल करना हो, उसमें कुछ लेग्स हो जिसमें आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन चाहिए हो, तो आप ये लेके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिट पॉली बना के ऊपर का डिलीट करके इसके कैप को आप कैप कर सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, एक्चुअली आगे वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसके पहले बहुत कुछ बाकी है। और इसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा दूसरी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते थे। हाइट, कैप कम ज़्यादा, साइड्स कम ज़्यादा, सेगमेंट्स, हाइट के सेगमेंट्स, ये पूरा सेगमेंट का ये है, कॉलम है। ये हमारा एल शेप है। बेसिकली ये एल शेप में कुछ भी बना देता है। सपोज़ आपको वॉल बनानी है और इसको कितना आप थिक रखना है, कितना ये रखना है, और इसमें भी आप वैसे ही मॉडिफाई में जाके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइड से भी थिकनेस भी, फ्रंट थिकनेस, साइड थिकनेस, इसका हाइट, सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं आप आगे मॉडिफाई करने के लिए। ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन टूल है। मॉडिफाई ये है, प्रिमिटिव है। इसको भी आप अपने शेप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, किसी मॉडल में, किसी शो पीस में, या किसी चीज़ का मॉडल का पार्ट बनाने के लिए। रेडियस कम ज़्यादा, फिलेट, फिलेट आपको स्मूथनेस देता है। फिलेट, जहाँ भी फिलेट आएगा आप ध्यान में रखिए कि आपको ये स्मूथनेस देगा। हाइट कम ज़्यादा, और जहाँ पे भी आपको साइड सेगमेंट, फिलेट सेगमेंट एंड हाइट सेगमेंट आएगा तो वहाँ पे आपको वो जगह का सेगमेंट बढ़ के मिलेगा। देखिए, ये सेगमेंट भी कभी कभी स्मूथनेस के लिए काम आ जाता है हमको। हम जाएंगे सी। बेसिकली ये सी, जैसे एल था वैसे ही हमारा ये सी है। इसमें आपको सपोज एक बालकनी बनानी हो तो आप इसमें ऐसा बालकनी जैसा बना सकते हैं एक ही बार में। आपका मूव टूल, और मैं इसके मॉडिफाई में जाके लेंथ, विड्थ और इसकी थिकनेस को सबसे पहले बढ़ा दूंगा। मुझे इसका थिकनेस ज़्यादा चाहिए, और मुझे इसका साइड थोड़ा बड़ा चाहिए। इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका बालकनी बन गया। आप इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं, फ्रंट भी बढ़ा सकते हैं, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, और सेगमेंट, सारी जगह का सेगमेंट आप बढ़ा सकते हैं इसमें। रिंग वेव, रिंग वेव का शेप कुछ फ्लावरी जैसा है अंदर का। आप मॉडिफाई में जाके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिंग का ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, हाँ बढ़ के
ये भी बढ़ा सकते हैं आप, कोई शेप बनाना हो आपको। और इसका विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, देखिए। और वैसे ही हाइट बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली हाइट हमारी बड़ी नहीं थी क्योंकि मेरा सेकंड क्लिक छूट गया था। कोई हमें वेल बनाना हो, जिसे कुआं कहते हैं, वो बनाना हो तो ये यूज़ कर सकते हैं हम। थोड़ा अनइवन अंदर का होता है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा होता है, इसको हम प्रॉपर कर सकते हैं थोड़ा सेगमेंट कम ज़्यादा करके। बेसिकली हमें सेगमेंट नहीं चाहिए। ये आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन शेप है ये भी मोस्टली किसी चीज़ का स्टैंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड आई मीन लेग्स होते हैं, जैसे कि साइड टेबल हो गया, सेंटर टेबल हो गया, कॉफ़ी टेबल हो गया, उसका लेग्स बनाने के लिए आप ये डायरेक्टली रेडीमेड यूज़ के बना सकते हैं। इसके मॉडिफाई में देखते हैं, इसके मॉडिफाई में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देखिए, इसको भी थिकनेस दे सकते हैं और इसको भी बढ़ा घटा सकते हैं आप यहाँ से। और ये जो साइकिल्स है उसको भी लेस कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं आप। डाया भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अंदर का डेप्थ आपको मिल रहा है उसका। और ये सेकंड डाया जो पूरे मॉडल को आपको बड़ा कर देगा। और ये जो 8 साइड्स है उसको बड़ा करके ये स्मूथनेस देगा आपको। देखिए कैसे स्मूथनेस बढ़ रही है, आपको यहाँ से दिखेगा। कम कर देंगे आपको ये ऐसा दिखने लगेगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन प्रिज्म पे। ये आपको क्लिक करके छोड़ना है, फिर इसको खींचना है। इस तरह बना है, ये प्रॉपर शेप में नहीं बना है। आप इसको बराबर कर सकते हैं आगे जाके। लेंथ और हाइट भी बढ़ा सकते हैं इसका। एक्चुअली मैंने उल्टा किया था। आप इसके सेगमेंट्स भी बड़ा घटा सकते हैं टू फर्दर मॉडिफाई। इसको आप ऐसे बड़ा घटा के आगे भी मॉडिफाई कर सकते हैं एडिट पॉली करके। ये तो फ़िलहाल शेप का ही ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड हूँ। आज हमने सीखा है एक्सटेंड प्रिमेटिव्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 13 ऑप्शंस है। आज हमने सीखा एक्सटेंडेड प्रिमेटिव्स। आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे मेरे, तो आप देखते रहिए 3D विद अल्तमश, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।